abelian group. Let G steric be a group, then G is called an abelian or commutative group if the commutative law holds in G with respect to steric. हमारे पास एक ग्रुप है G under the binary operation steric. तो हम इस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे अगर इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो। अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स x एंड y लेते हैं ग्रुप G के अंदर, बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करें x और y में या फिर y और x में, तो आंसर सेम आना चाहिए। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और जो ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको आप अबिलियन ग्रुप कहते हैं। Non-abelian group. Let G steric be a group, then G is called non-abelian group or non-commutative group if the commutative law does not hold in G with respect to the binary operation steric. एक ग्रुप G with the binary operation steric उसको हम non-abelian कहते हैं या non-commutative कहते हैं अगर इसमें commutative law होल्ड ना कर रहा हो। जब commutative law होल्ड नहीं करेगा तो G के कोई से भी दो एलिमेंट्स x y लें, बाइनरी ऑपरेशन x y पे अप्लाई करें या फिर y x पे अप्लाई करें, दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लिहाजा जो ग्रुप G है ये अबिलियन नहीं है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं अबिलियन ग्रुप। शो दैट द ग्रुप Z अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो हमने वर्ड यूज किया है वो है ग्रुप का। तो अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए पहले तो ग्रुप शो करना पड़ता है और फिर वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो अगर तो यहाँ लफ्ज होता सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन हमें शो करना है कि अबिलियन ग्रुप है, तो फिर आपको पहले 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की शो करनी पड़ेगी और फिर 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ की। यानी अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती कि शो दैट द सेट Z अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप, तो उस केस में हम पहले यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते, उसके बाद हम शो करते कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, फिर शो करते कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है और फिर हम शो करते कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाती हैं तो ये ग्रुप हो जाता है और उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, और अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है तो फिर ये अबिलियन ग्रुप हो जाता है। लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज किया है वो ग्रुप का, इसका मतलब है हमें ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो Z है अंडर एडिशन ऑलरेडी ग्रुप उसने कह दिया है। तो हमें ये शो नहीं करना कि वो ग्रुप है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। अगर करता है तो ये ग्रुप अबिलियन ग्रुप हो। आप देखें कि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो माइनस में जो हैं नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और +1, +2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ये भी मौजूद हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर अंडर एडिशन कोई से दो इंटीजर्स ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम 10 ले लेते हैं और उसको ऐड करते हैं 21 में, तो आंसर क्या आता है आपके पास, वो आ जाएगा 31। यहाँ हम कह रहे हैं कि 10 को 21 में ऐड किया है, यहाँ हम कहते हैं कि 21 को हम ऐड कर देते हैं 10 में, उस सूरत में भी 31 आएगा। यानी हमने एडिशन करने का, ऐड करने का जो तरतीब है वो हमने चेंज कर दी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। याद रखें कि कम्यूटेटिव लॉ हर ऑपरेशन में होल्ड नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पर ये तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है लेकिन नेगेटिव के अंदर नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर पॉजिटिव बनाता है, लेकिन अगर आप 2 में से 3 को माइनस करें तो -1 आता है। तो देखिए यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो हर ऑपरेशन में ज़रूरी नहीं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। तो जैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं होल्ड कर रहा तो लेकिन एडिशन में करता है। चाहे आप 2 को 3 में ऐड करें आंसर 5 आएगा, या 3 को 2 में ऐड करें तब भी आंसर 5 आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। सो फॉर ऑल x and y
belonging to set of integers x plus y is equal to y plus x. So commutative law होल्ड करता है, लिहाजा z under addition is an abelian group. Example, show that the group R under addition is an abelian group. यहाँ जो R है सेट ऑफ रियल नंबर है और चूंकि यहाँ पे ग्रुप का वर्ड यूज किया है तो लिहाजा हम R को पहले ग्रुप शो नहीं करेंगे। अगर यहाँ सेट का वर्ड होता तो हम पहले R को ग्रुप प्रूफ करते, इसकी 4 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके दिखाते और उसके बाद फिर जो 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ की वो शो करते तो पता चलता कि ग्रुप जो है अबिलियन है। यहाँ चूंकि उसने ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि आर ग्रुप है अंडर एडिशन, तो सिर्फ हमने अबिलियन शो करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना है। ये जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके अंदर तमाम वो नंबर्स आ जाते हैं जो कि इंटीजर्स हैं, जो रैशनल हैं, इरेशनल हैं, वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं। और आपको पता है कि जो रैशनल या इरेशनल नंबर जो भी हैं, जब आप उसको ऐड करते हैं तो आप चाहे 2 को 4 में ऐड करें या 4 को 2 में ऐड करें, आंसर 6 आता है। तो हम जैसे कोई भी अगर आप रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2.5 ले लेते हैं और इसको 3.5 में ऐड करते हैं तो आंसर आपको पता है कि 6 आ जाएगा, 6.0। और अगर आप 3.5 को 2.5 में ऐड करें तो आंसर तब भी 6.0 ही होगा। तो इसी तरह आप चाहे ये भी रैशनल नंबर हैं, आप ओवर की फॉर्म में ले लें या कोई से भी इंटीग्रल फॉर्म में ले लें, इंटीजर्स ले लें, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो चाहे ऐड करने की तरतीब आप चेंज कर लें। आप कोई से 2 रियल नंबर्स ले लेते हैं x और y, और आप x को y में ऐड करें या फिर y को x में ऐड करें, आंसर सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स या ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन is an abelian group. Show that the group G 1 omega omega square, ये इसके एलिमेंट्स हैं, where omega is the cube root of unity। तो ये शो करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है। आइए इसको शो करते हैं कि ये अबिलियन है। ये एक्चुअली आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है x इज इक्वल टू 1/3, तो ये x क्यूब आ जाता है। जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो वो रूट्स आपके पास आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आप देखें कि यहाँ पे जो जब ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ओमेगा क्यूब जो है वो 1 आ जाता है। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है। आपके पास ये जो ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने ये शो करना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और चूंकि ये गिवन है कि ये ग्रुप है तो हमें इसे ग्रुप शो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें कम्यूटेटिव लॉ को शो करना है। इसका हम कैलेज टेबल बनाते हैं क्योंकि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ भी हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें 1 चूंकि आइडेंटिटी है, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो वही एलिमेंट आ जाएगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 है। और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, देखें आपके पास ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये ओमेगा 4 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा 4 जो है ओमेगा आ गया। ये आपके पास टेबल है। अच्छा, अब हमने यहाँ ये चेक करना है कि क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कोई से एलिमेंट्स ले लें, मतलब मैं ओमेगा ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और जो कि 1 है। अब मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ ओमेगा से, तो फिर भी आंसर ओमेगा क्यूब है जो कि 1 आ जाएगा।
इसी तरह आप कोई से भी एलिमेंट्स ले लेंगे, कोई से भी दो, तो आप देखें यहाँ ओमेगा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ओमेगा है, या 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ आंसर ओमेगा है। ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आता है, और अगर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर ऑल elements x y belonging to this group G, x into y is equal to y into x. So commutative law holds. So G is an abelian group. Show that this group is an abelian. अब आप देखें कि आपके पास एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, अयोटा, माइनस अयोटा। हमने ये शो करना है कि ये अबिलियन है, और अबिलियन शो करने के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ शो करवाते हैं। हम कम्यूटेटिव लॉ शो करवाते हैं कि वो होल्ड करता है। सबसे पहले हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है और इसमें जो आइडेंटिटी है वो 1 है। ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम इसके तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। 1 आइडेंटिटी है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगी वही एलिमेंट आ जाएगा। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव अयोटा हो जाएगा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है, और अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है। -1 और -1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव अयोटा हो जाएगा, और यहाँ ये आपके पास अयोटा माइनस अयोटा और अयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 है, और -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 1 होगा, और यहाँ पे माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, और अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब आपके पास ये टेबल कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है। अब आप अगर यहाँ से देखें कि मैं अयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस अयोटा से, देखें अयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस अयोटा से, ये माइनस अयोटा है और ये अयोटा है, तो आंसर क्या आया, ये 1। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव अयोटा से, तो माइनस अयोटा ये है और पॉजिटिव अयोटा ये है, ये पॉजिटिव अयोटा है, ये माइनस अयोटा, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ये 1 आता है, इसका आंसर भी 1 है। इसी तरह आप देखें कि अगर मैं -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूं, ये -1 और ये अयोटा, तो आंसर माइनस अयोटा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि अयोटा को मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 से, यानी ये अयोटा है और ये माइनस अयोटा है, माइनस ये अयोटा है और ये -1 है। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा ये आ जाता है, तो ये आपके पास आ गया माइनस अयोटा, तो आंसर सेम है। इसका मतलब है यहाँ टेबल से ये क्लियर है कि अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लें, यानी आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें इस ग्रुप से, तो आपके पास मतलब अगर हम इसको G नाम दे देते हैं इस ग्रुप को, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, तो आप देखें for any 2 elements x y in G, x y is equal to yx, सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा G इज एन अबिलियन ग्रुप। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम शो करेंगे कि ये जो ग्रुप है ये नॉन अबिलियन है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि इन्होंने लफ्ज़ ग्रुप का यूज़ किया है, तो अगर यहाँ वो लफ्ज़ यूज़ करते कि सेट, शो करें कि ये जो सेट है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो सेट के लिए पहले हम उसको ग्रुप शो करते और उसके बाद हम उसको नॉन अबिलियन शो करते। मतलब अगर सेट, अगर वो कहता है कि शो दैट द सेट दिस इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप, तो पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती,
दूसरा आपको शो करना पड़ता कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, फिर आपको शो करना पड़ता कि आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर आपको ये शो करना पड़ता कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एग्जिस्ट। तो उसके बाद आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते कि होल्ड नहीं करती तो वो नॉन अबिलियन हो जाता, अगर करती है तो फिर ये अबिलियन ग्रुप हो जाता। तो कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं कि वो होल्ड करता है या नहीं। तो यहाँ उसने चूंकि कहा है कि द ग्रुप, तो इसका मतलब है ये चार प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये ऑलरेडी ग्रुप है, और अगर वो सेट का वर्ड यूज करता तो फिर हमें ये चार प्रॉपर्टीज पहले शो करनी पड़ती, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना पड़ता कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ चूंकि इसने ग्रुप का लफ्ज़ यूज़ किया है इसलिए हम ये चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट कम्यूटेटिव लॉ को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में कोई से रैंडमली कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। अगर कोई एक भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा तो ये अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखें कि अगर यहाँ पे जो i इंटू जे है और j वो इक्वल होता है माइनस जे इंटू आई, और इसी तरह जो j इंटू के है वो माइनस के इंटू जे है। इसका मतलब ये हुआ कि i इंटू जे जो है j नॉट इक्वल है j इंटू आई। इसी तरह देखें कि j इंटू के जो है वो नॉट इक्वल है k इंटू जे के। सिमिलरली अगर आप चेक करें कि आई वो माइनस आई इंटू के इक्वल है, तो यहाँ भी जो है के इंटू आई इज नॉट इक्वल टू आई इंटू के। तो लिहाजा सो द सेट द गिवन ग्रुप इज नॉट अबिलियन। अबिलियन इसलिए नहीं है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, शो डेट द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन अबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो सेट का है, तो इसका मतलब है हमें पहले इसको ग्रुप शो करना है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको चेक करना है कि वो होल्ड करता है कि नहीं। तो इसके सोल्यूशन में पहले हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का हम नाम जी रख लेते हैं, और इसमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस इन द ग्रुप जी। तो ये जो सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका नाम जी रख लेते हैं। इसके सोल्यूशन में पहले हम अज्यूम करते हैं कि सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। अब पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगर आप कोई से दो मैट्रिसेस ले लें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जो कि इस सेट जी में है, मतलब ये कि ये दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर 2 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक और मैट्रिक्स आएगा सी, जो कि नॉन सिंगुलर होगा और उसका ऑर्डर भी 2 होगा। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है वो ग्रुप जी में बिलोंग करता है, लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं। अगर आप कोई से तीन मैट्रिसेस लें ए बी सी और आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है, उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एग्जिस्ट करती है इस तरह, सच डैट कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आएगा, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ए आएगा फॉर ऑल मैट्रिसेस इन द सेट जी। तो इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट जी। ईच एलिमेंट या ईच मैट्रिक्स
इन द सेट। अच्छा यहाँ देखें कि ये G जो है ये सेट ऑफ नॉन सिंगुलर है। सिंस G हैज नॉन सिंगुलर matrices, so for all matrix A in G there exists A inverse in G such that अगर A के इनवर्स को मल्टीप्लाई करें A से तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह आप A को A के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ इनवर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से और यहाँ पे A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है A इनवर्स से, तो आंसर दोनों का सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार प्रॉपर्टीज जो कि ग्रुप की होती हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं, तो लिहाजा G जो है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ये ग्रुप है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो इसके लिए हम कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं। अच्छा ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि इन जनरल कोई सी आप दो 2x2 की मैट्रिसेस ले लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। सो G is a non-abelian group. Theorem: show that a group G is abelian if and only if AB whole raised to power 2 is equal to A square into B square for all AB in G। इस थ्योरम में हमने ये शो करना है कि अगर एक ग्रुप अबिलियन है AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ ये टू वे है। इसमें ये होता है कि पहले हम फर्ज किया कि अज्यूम करते हैं कि G अबिलियन है और हम प्रूफ करेंगे कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। फिर हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है और उसकी बेस पर हम फिर प्रूफ करेंगे कि G जो है अबिलियन है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप, ये एक अबिलियन ग्रुप है। देन ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी इन ग्रुप G। अच्छा अब हमने ये प्रूफ करना है ये जो ए बी होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। कंसीडर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेके चलते हैं तो देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड आएगी कि नहीं। ए बी होल स्क्वायर का मतलब है कि आपने ए बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब इसके अंदर ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ए बी अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में जो इनके रिजल्ट आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये ग्रुप के एलिमेंट हैं लिहाजा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि b को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको आप a से और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये जानते हैं कि बी ए जो है ये ए बी के इक्वल है बाय 1। लिख सकते हैं कि बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं। यहाँ रेफरेंस लिख दें कि ये हमने 1 को यूज़ किया है। अच्छा अब आप देखें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो आप ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब है वो चेंज कर लें। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, बी को बी से। अब यहाँ देखें कि ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हैंस प्रूव्ड। ये 1 वे रिजल्ट इसका प्रूफ हुआ है। हमने G को अबिलियन अज्यूम किया और इसको साबित किया ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम ए बी होल स्क्वायर को अज्यूम करेंगे कि वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इक्वल है और वहाँ से हम साबित करेंगे कि G जो है वो अबिलियन है। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हमने अज्यूम किया है और इसको लेके चलेंगे और हम ये साबित करेंगे कि जो ग्रुप है G वो अबिलियन है।
ए बी होल स्क्वायर का मतलब है कि आपने ए बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और बी स्क्वायर का मतलब है कि बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में जो इनके रिजल्ट आते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम एसोसिएटिव लॉ की वजह से हम बी ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो रिजल्ट आएगा उनको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ए से और बी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में जो उनका रिजल्ट आता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज कर देते हैं एसोसिएटिव लॉ की वजह से। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए के इनवर्स से दोनों साइड्स पर। अंदर जो कुछ है उसको आप लिख लें, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये ए इंटू ए बी इंटू बी। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ की वजह से हम ए इनवर्स को ए से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एसोसिएटिव लॉ की वजह से ए इनवर्स को ए से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए बी इंटू बी ये बाद में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ भी ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर हम बी ए इंटू बी है, यहाँ पर ए बी इंटू बी है। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी मदद से हम b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी ये ए बी है और b को b के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करते हुए। अब आप देखें कि b इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यहाँ भी बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट खुद आ जाते हैं। ए बी जो है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये खुद आ जाएगा, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो द कम्यूटेटिव लॉ holds. So G is an abelian group. Hence the proof. Theorem: if a group G is such that A into A is equal to identity for all elements A in the group G, where E is identity, then G is an abelian. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर एक ग्रुप इस तरह का हो कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो है अगर उनको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी ए एलिमेंट है उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो जो ग्रुप है जी ये अबिलियन ग्रुप होगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ए और बी जो हैं वो दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के अंदर, तो बाय गिवन कंडीशन ए इंटू ए जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, इसको हम 1 कह देते हैं, और दूसरा एलिमेंट बी जो है बी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको हम 2 कह देते हैं। अब हम जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, a इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये जो एलिमेंट a है ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिहाजा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पहले ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आंसर आएगा उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको ए से। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो एलिमेंट खुद आता है। अच्छा, अब आपको पता है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, ए एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ए इनवर्स। अब ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ए खुद आएगा। अब यहाँ देखें कि ए जो है वो अपने इनवर्स के बराबर है, इस रिजल्ट को आप 3 कहते हैं। अब हम इक्वेशन 2 लेते हैं। बाय इक्वेशन 2 आपको पता है कि b इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को लेफ्ट साइड से b के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
चूंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा हम बी इनवर्स को पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे b इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b इनवर्स आ जाएगा। यहाँ b इनवर्स b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी। b को आइडेंटिटी e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये b आ जाएगा। तो b जो है अपने ही इनवर्स b के इक्वल है। ये रिजल्ट 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो गिवन कंडीशन है उसको फुलफिल किया जाए तो हर एलिमेंट जो है वो अपना ही इन्वर्स बनता है। ए और बी दो एलिमेंट्स लिए थे, ए जो है वो ए इन्वर्स के बराबर है, बी जो है वो बी इन्वर्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है वो ग्रुप के एलिमेंट हैं, लिहाजा इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो ग्रुप में होगा। और ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अपने इन्वर्स की फॉर्म में, लिहाजा आप ए बी को लिख सकते हैं कि वो अपने ही इन्वर्स ए बी के बराबर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ए बी का होल इन्वर्स है वो बराबर होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। आगे आपको पता है कि b इनवर्स जो है वो b के इक्वल है और a इनवर्स जो है वो a के इक्वल है। तो आपके पास ये आ गया a b इज इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप है। सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, सो G is an abelian group. Hence the proof. Theorem: if each element of a group is its own inverse, then show that G is an abelian group. यहाँ हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है। तो अगर ये इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या ग्रुप जो है अबिलियन होगा कि नहीं, आइए उसको शो करते हैं। इस थ्योरम के प्रूफ में हम पहले दो एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप जी के अंदर। बाय गिवन कंडीशन हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो अपने इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा, इसको हम 1 कह देते हैं। इसी तरह बी जो है वो भी अपना इन्वर्स होगा, इसको हम 2 कह देते हैं। अब चूंकि जी ग्रुप है और ए और बी जी में है, ए और बी जो है वो जी के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लिहाजा ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी जी के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि ए बी जी में है और जी का हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है, लिहाजा ए बी जो है वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। हम ये जानते हैं कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बराबर होता है बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो यहाँ पर ए बी तो एज इट इज आ जाएगा, ए बी होल इन्वर्स जो है वो आ जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब आप देखें कि बी इन्वर्स जो है वो बी के इक्वल है और ए इन्वर्स जो है वो ए के इक्वल है, तो ये इस तरह आ गया। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स लें जी के अंदर तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो जी इज एन अबिलियन ग्रुप।